आज रात अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर भी कोई तूफान चल रहा है। शायद तुम भी बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे। और शायद तुमने भी तय कर लिया है कि अब खामोशी ही मेरा जवाब है। क्योंकि हर बार बोलने से सच नहीं बदलता, हर बार समझाने से लोग समझते नहीं, और हर बार सफाई देने से इज्जत नहीं बचती। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसे बचपन से सिखाया गया कि गलत के खिलाफ बोलो, अपने हक के लिए लड़ो और जो दिल में है वो साफ साफ कहो। उसने ऐसा ही किया। स्कूल में जब उस पर झूठा इल्जाम लगा तो उसने सच्चाई बताई। दोस्तों के बीच जब उसका मजाक उड़ाया गया तो उसने हंसकर टालने की जगह सच बोल दिया। रिश्तों में जब उसे नजरअंदाज किया गया तो उसने खुलकर पूछा, मेरी गलती क्या है? लेकिन हर बार उसे जवाब नहीं मिला, उल्टा उसे ही गलत ठहरा दिया गया। लोग बोले, तुम बहुत बोलते हो, तुम्हें हर बात में सफाई देनी होती है, तुम्हारी आदत है खुद को सही साबित करने की। और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच बोलना और सही होना दो अलग बातें हैं। क्योंकि इस दुनिया में कई बार जो चुप रहता है वही समझदार कहलाता है। एक दिन ऐसा आया जब उसके सबसे करीब इंसान ने भी उस पर शक किया। उसने 1000 बार समझाने की कोशिश की, फोन पर, मैसेज में, सामने बैठकर, आंसुओं के साथ। लेकिन सामने वाले के कान बंद थे, दिल बंद था और भरोसा भी बंद था। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि शब्द कमजोर पड़ सकते हैं लेकिन खामोशी नहीं। क्योंकि शब्दों पर बहस होती है, खामोशी पर नहीं। शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, खामोशी को नहीं। और उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, अब हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा, हर इल्जाम का सफाई नहीं दूंगा, हर ताने का जवाब नहीं दूंगा। अब मेरी खामोशी ही मेरा जवाब होगी। अगले दिन ऑफिस में जब किसी ने उसके काम का क्रेडिट छीन लिया, वो चुप रहा। जब रिश्तेदारों ने कहा इससे कुछ नहीं होगा, वो फिर भी चुप रहा। जब दोस्त ने ताना मारा तुम बदल गए हो, वो फिर भी चुप रहा। लेकिन इस बार उसकी खामोशी कमजोरी नहीं थी, ये उसकी ताकत थी। वो रात रात भर जाग कर अपने सपनों पर काम करने लगा। उसने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई देने की जगह अपने काम को बेहतर करना शुरू किया। उसने लोगों को मनाने की जगह खुद को बनाने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे वही लोग जो उसे समझाने की कोशिशों पर हंसते थे, अब उसकी कामयाबी पर चुप हो गए। और एक दिन जब उसी इंसान ने जिसने उस पर शक किया था वापस आकर कहा, मुझसे गलती हो गई, तब भी उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। क्योंकि अब उसे किसी को हराना नहीं था, अब उसे खुद को जीतना था। खामोशी ने उसे सिखा दिया था कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। उसने सीखा कि जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें शब्दों से नहीं, अपने स्तर से जवाब दो। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं उन्हें अपनी ऊंचाई से जवाब दो। और जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं उन्हें समय से जवाब दो। क्योंकि समय से बड़ा वकील कोई नहीं। आज जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि अगर वो हर ताने का जवाब देता रहता, हर बहस में पड़ता रहता, तो शायद वो वहीं खड़ा रह जाता। लेकिन उसकी खामोशी ने उसे आगे बढ़ाया, उसे अंदर से मजबूत बनाया। उसे सिखाया कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, खुद को साबित करने में है। और दोस्तों, अगर आज तुम भी ऐसी ही किसी परिस्थिति में हो जहां लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, तो हर बार जवाब देने मत दौड़ो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा फोकस बचा रहता है। और जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी एनर्जी सही जगह लगती है। याद रखो, शोर करने वाले अक्सर खाली होते हैं और खामोश रहने वाले अंदर से भरे होते हैं। अगर तुम्हें भी लगता है कि अब समय आ गया है खुद को शब्दों से नहीं, काम से साबित करने का, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि और लोग भी समझ सकें कि खामोशी कमजोरी नहीं, एक रणनीति है। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही सच्चे और दिल को छू लेने वाले संदेश लेकर आते हैं जो जिंदगी बदल सकते हैं। और कमेंट में जरूर लिखो, खामोशी ही मेरा जवाब है, ताकि आज से तुम भी खुद से एक वादा करो कि बेवजह की बहसों में नहीं पड़ोगे, बेकार के लोगों को जवाब नहीं दोगे और अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने सपनों पर लगाओगे। याद रखो, जब तुम्हारी सफलता बोलेगी तब तुम्हारी खामोशी सबसे तेज आवाज बनेगी। और उस दिन दुनिया पूछेगी, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मेरी खामोशी ही मेरा जवाब थी।